3 दिन पहले ही लैंसन और मतलब लैंस को पता चल गया था कि विंग कहाँ पे है। तो ना वो नहीं जा पा रहे थे और उन्हें जब विंग के ऊपर नज़र रखा था लैंसन ने, तो लैंसन को पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है। और सबको पता था, लैन कुरैन, लैन चिचैन, मैडम लैन को भी, सबको। तो ना लैंसन ने बोला था जब विंग आएगा हमारी शादी हो जाएगी और सारी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो ना लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लैंसन को और चोट आए। वो और मतलब उसके बेटे को ऐसा नहीं देख सकते थे। उसका बेटा जो चाहे वो कर सकता है, उसे पूरी छूट दी। तो इसीलिए ना लैंसन ना बाहर खड़ा हुआ था, तो देख रहा था कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर भी वो काम पे आया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। उसकी लाइफ को मतलब अच्छे से चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब हो रही थी। उसका वो वॉमिटिंग कर रहा था, उसका सर घूम रहा था, उसे बहुत सारी मोशन सिकनेस हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन वो क्या करे, मजबूरी है, करनी तो पड़ेगी। वो काम कर रहा था। वो अचानक से ना उसका सर पकड़ के ना वहाँ पे बैठ जाता है। तो ना जब भी लैंसन मतलब कांच की तरफ से वो देख रहा था, जब भी देखता है कि विंग ने अपना सर पकड़ के बैठ गया है, तो ना भाग के विंग के पास जाता है। विंग के पास जाते ही तो विंग के पास जाते बोलते विंग क्या हुआ। तो ना विंग ना अपनी थोड़ी आंखें खोल के देखता है कि वहाँ पे लैंसन है और उससे बोल रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ना विंग बेहोश हो गया। तो वहाँ पे लैन चिचैन भी थे और वो देखते हैं विंग को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका नर्व्स चेक करते हैं, उससे चेक करते हैं। तो ना लैंसन को बोलता है कि ये बहुत वीक है, इसे टोटली बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इसकी हार्ट प्रॉब्लम्स, इसका बॉडी और ये प्रेगनेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इसके लिए हेक्टिक है। इसे टोटली बेड रेस्ट पे होना चाहिए और ये यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, ये इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है लैंसन वांग जी। तो ना लैंसन क्या करता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, बाहों में लेते गाड़ी में बैठ जाता है। तो ना वहाँ पे लैन ई भी आती है और बोलती है कि उससे बिना बताए उसे लेके जाना क्या सही होगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है मुझे नहीं पता मॉम, सही है गलत है या फिर कौन सा क्या है, आई डोंट केयर मॉम, आई रियली डोंट केयर। लेकिन अभी मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज हिम मॉम, मैं नहीं चाहता। तो ना लैंसन रोने लगता है। तो ना लैनी बोलते हैं ओके ओके। तो ना लैनी ने मतलब जेट रेडी करवा दिया था क्योंकि उन्हें बीजिंग जाना था। तो उनका प्राइवेट जेट वहाँ पे आ गया था। तो सब लोग एयरपोर्ट पहुँचते, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, तो इसीलिए ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और लेंस का तो खुद का एरोप्लेन था, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। हम कभी इतने अमीर होंगे हमारे पास भी एक जेट हो। मैं बकवास कर रही हूँ गाइस, सॉरी। तो ना लैंसन ना विंग को अपने गोद में लेके ना जेट के प्लेन में जा पे वहाँ पे बैठता। पर्सनल सूट था, बहुत सारे अमीर लोगों के चोचले हैं गाइस। हाँ, हम भी कभी खरीदेंगे, उम्मीद पे दुनिया का कायम है। तो ना लैंसन ना विंग को वहाँ पे बेड पे सुला देता है और लैंस किचन उसे चेक करते हुए बोलते हैं अभी तो ठीक है, लेकिन इसे कुछ खाना है, इसे कुछ पिलाने की ज़रूरत है, इसे खिलाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ सलाइन वलाइन मतलब देना पड़ेगा। तो ना लैंसन बोलते हैं मैं अरेंज करवाता हूँ। तो लैंसन ना वहाँ पे ही विंग को सलाइन लगवाता है और विंग को थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक थी और इस दौरान उसने बहुत सारे मील्स स्किप किए थे, दवाई भी स्किप की थी, तो इसलिए ना उसका बॉडी और ज़्यादा वीक हो गया था। तो वो सब 2 घंटे में बीजिंग पहुँचते। बीजिंग पहुँचने के बाद लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेता है और लैंसन ने लैन कुरैन को बोला था कि लैंसन और विंग की शादी अनाउंस करते। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि लैन कुरैन का छोटा बेटा लैंसन वी वूशान से शादी कर रहा है और ये बात एकदम पक्की है।
तो ना लैन कुरन अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और दूसरी तरफ जो ये खबर पूरे चाइना में फैल जाती है ना, तो जब वांग ज़िशुन को पता चलता है तो वांग ज़िशुन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, लैन सन, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, मैं तुम्हें किसी और का तो कभी होने नहीं दूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, दैट वॉज वन नो पॉसिबिलिटी, तुम किसी और को बिलोंग्स करोगे। ऐसा बल्कि वांग ज़िशुन पूरा का पूरा उसका रूम तोड़ देती है। तो वांग ज़िशुन का मॉम अपना सर पकड़ के बोलता है कि यार, ये इस लड़की के ज़िद को हमने क्यों पूरा किया, हर एक ज़िद को पूरा करने की वजह से अभी हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, दैट इज़ रियली डिस्गस्टिंग थिंग। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशुन के डैड बोलते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लैंस हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उससे ज़्यादा पावर तो लैंसन अपने पास रखता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ना लैंसन विंग को लैंड मैंशन में लाता है और अपने रूम में ले जाके सुला देता है। और उसका सलाइन ख़त्म हो गया था, 2 घंटे में सलाइन ख़त्म हो गया था। तो लैंड कुशिचन ने सलाइन हटा दिया था। तो विंग ना 6-7 घंटे के बाद एक अच्छी सी नींद लेने के बाद उठता है और लैंसन ने विंग को बहुत अच्छे से वेट टॉवल से क्लीन किया था, उसका कपड़े चेंज कर दिए थे कि अभी क्या शर्माना, अभी तो उसका बेबी है उसके पास, तो दैट वाज ओकेश। तो ना लैंशिचन ना विंग को थोड़ा चेक करते हैं, तो लैंसन विंग को हो जाता है और विंग ना जब खुद को लैंसन के रूम में देखता है और वो बोलता है, ये मुझे लेके आ गया, मैंने कितनी मुश्किल से इससे दूर गया था, ये मेरी ज़िंदगी से निकलता क्यों नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का रोड़ा बन चुका है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आई रियली डोंट वांट टू स्टे विद हर। ऐसा बोल के ना विंग ना उठता है और देखता है कि विंग के कपड़े भी चेंज है। तो ना विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ना गुस्से में नीचे आता है और देखता है कि लैंसन ना खाना पका रहा था विंग के लिए। तो ना विंग बोलता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के ना विंग ना वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग लैंसन ना चिल्ला के बोलता है, तुमने एक कदम भी और रखा तो मैं यहाँ के सारे सर्वेंट्स को मार दूँगा और तुम्हें पता है ये मैं कर सकता हूँ और मुझे कुछ होगा नहीं। तो ना लैंसन को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ के सर्वेंट्स को वो कितना प्यार करता है विंग, क्योंकि विंग को बचपन से इन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, ये सारे लोगों से बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, उसके साथ खेलते थे, उसका सारा काम कर देते थे, अगर लैंसन उसे मतलब परेशान करता था उसके हेल्प करते थे, तो इसलिए ना उनके साथ बहुत अटैच्ड लैंसन विंग बहुत अटैच था, वो उनको फैमिली मानता था। तो ना विंग ना उनको मतलब लैंसन को देखता है और लैंसन एक स्मर्क करता है, बोलता है कि तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रखा, आई हैव नो ऑप्शन। तो ऐसे ही अगर तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रहोगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं तो ज़बरदस्ती से ही सही, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगे, यू हैव टू स्टे विथ मी, यू हैव नो ऑप्शन। मैंने तुम्हें कोई और ऑप्शन दिया नहीं और मैंने तुम्हें 25 दिन 7 घंटे 28 मिनट 23 सेकंड दूर रखा था, तुम्हें टाइम दिया है, इतना टाइम काफ़ी है और मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत है और तुम मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे दूर जाना अलाउ नहीं है, तुम मेरे पास रह के तुम मुझे जो सज़ा दोगे वो मैं लूँगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, सॉरी ना विंग, माफ़ कर दो अपने लैना रगड़ को, तुम्हारा लैना रगड़ को बहुत ज़्यादा सॉरी है। तो ना विंग ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उससे कुछ मतलब
समझ नहीं आ रहा था। वो लैंसन को कुछ बोल नहीं पाएगा और कहीं जा नहीं पाएगा। अगर वो जाएगा तो उसकी मतलब जो सर्वेंट्स थे उनको साथ बुरा हो जाएगा, वो जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो ना विंग को बहुत गुस्सा आता है। तो विंग क्या करता है ना, मतलब जो वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी ना वो तोड़ने लगता है गुस्से में। तो ना लैंसन बोलता है तोड़ो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाना और खुद को स्ट्रेस मत देना। अगर तुम स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सब तोड़ रहे हो तो मैं और चीज़ें लाता हूँ, तुम और तोड़ो। तो ना विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पे ना वांग ज़िशन की फैमिली, मतलब शू की, लैन ई की और लैन शी की फैमिली भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि लैंसन और विंग की शादी हो गई है, वो अनाउंस हो रही है। तो ना इसीलिए वो मतलब आ रहे थे और वांग ज़िशन तो झगड़ा करने के लिए आ रही थी। तो सब लोग आके यहाँ पे चौंक जाते हैं कि विंग सब कुछ तोड़ रहा है। लैंसन सोफे पे बैठा हुआ है, लैन ही सोफे पे बैठी हुई है, लैन कुरन भी सोफे पे बैठे हुए हैं और लैन शिचैन भी। वो सारे अपने पैरों को ऊपर करके सोफे पे बैठे हुए हैं और विंग सब कुछ तोड़ रहा है, मतलब फोड़ रहा है, कांच की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें। तो ना लैन कुरन बोलते हैं विंग बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो फिर तोड़ना। तो ना विंग लैन कुरन की आवाज़, मतलब बातें सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते नहीं, आप अपने बेटे को कुछ समझाते क्यों नहीं हो। तो ना लैन शिचन बोलते तुम समझा सकते हो तो समझा लो ना, तुम्हें पता है ये किसी की नहीं सुनता और इसकी हालत तो देखो, तुम जाने के बाद इसकी हालत देखा तुमने, एक बार उसे ठीक से तो देखो। तो ना विंग अपना एक जो बास था वो मतलब उसके हाथ में था और ना लैंसन को ठीक से देखता है, क्योंकि लैंसन के शरीर में इतनी सारी पट्टियाँ थी। तो ना विंग बोलता है इसको क्या हुआ है। तो बोलता है तुम्हारे जाने के बाद उसने खुद को पनिश किया है, लैनी बोलती है। तो ना विंग बोलता है तो आपने रोका क्यों नहीं। तो लैनी बोलते है वो रोकने से रुक जाता है। तो ना विंग बोलता है हाँ यही तो है, वो ना वो बाँस तोड़ देता है। तो ना विंग को थोड़ा सा लग जाता है। तो ना सब लोग परेशान हो जाते हैं, विंग के पास आने लगते हैं और बाकी के सब जो बाहर आए थे, जो झगड़ा करने के लिए आए थे, वो उनका तो मतलब मुँह ही बन जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, या क्या कॉमेडी चल रही है, या गुस्सा चल रहा है। तो ना लैनी बोलती है विंग कुछ खा लो, फिर पूरा घर तोड़ देना, मैं तुम्हें पूरा घर तोड़ने के लिए बोलूँगा, सारे सर्वेंट्स को बोलूँगा तुम्हें चीज़ें ला के दे सारे घर की, तुम तोड़ देना, ठीक है। तो ना विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तोड़ना है। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है तोड़ लेना, पहले खाना खा लो, थोड़ा सा सूप पी लो। तो विंग बोलता है नहीं पीना। तो बोलता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हें पता है तो वरना क्या करोगे तुम। तो ना लैंसन एक स्मर्क करता है, बोलता है कि यहाँ पे से एक का ऊपर जाने का वक्त आ जाएगा। तो ना विंग और गुस्से में लैंसन को देखता है और वो लैंसन के पास जाता है। तो ना उसके बालों को मतलब खींच के बोलता है मैं तुझे जान से मार दूँगा। वो ऐसा बोल के खींच के ना बोलता है ठीक है खाना लगाओ। तो ना सारे सर्वेंट्स खाना लगाने के लिए चले जाते हैं और सारे सर्वेंट्स हंस रहे थे छुप छुप के, क्योंकि ये बहुत फनी सीन था कि लैंसन को विंग ने मारा, विंग ने उसके बालों को खींचा। लैन कुरन, लैन चिचन और लैन ई तो वो हंसी रोक नहीं पा रहे थे, वो हंस रहे थे। तो लैंसन बोलता है मेरा बाल तो छोड़ो। तो विंग बोलता है नहीं मैं तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दूँगा। तो ना वाते वांग ज़िशन और सहन नहीं पाती, तो वो चिल्ला के बोलती है लैंसन तुमने ये क्या बोला, तुम विंग से शादी कर रहे हो। तो विंग ये बात सुन के उसका मतलब वो चुप हो जाता है, मतलब ये क्या बात हुई भाई साहब, उसकी शादी है उसे पता नहीं है, मतलब क्या है इसका, इस लड़की का। विंग ना देख रहा था। तो ना वांग ज़िशन बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते। तो ना लैंसन बोलता है बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो।
वैसे ही मेरा ओमेगा मुझसे गुस्सा है और मुझे मार रहा है और मेरे ओमेगा को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे मेरे ओमेगा को संभालना है और निकलो ऐसे जाओ। तो ना लेन ऐसा बोलता है लेन वांग ज़िशन को। तो ना वहाँ पे लेनी बोलती है कि हाँ हम मेरे बेटी की शादी है। तो विंग बोलता है मैं इस गधे से कभी शादी नहीं करूँगा मैम। तो ना लेनी बोलती है मैम क्या है, मॉम बोलो मुझे। तो बोलता है नहीं आई डोंट वांट टू मैरी हर, ये बहुत ज़्यादा पागल है और मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगा, इसने मुझे। तो ना विंग चुप हो जाता है और ना वो रोने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं आपकी कोशिश, मुझे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, मेरे सेकंड चैनल में जाके विज़िट करना, शायद तुम्हें वो भी बकवास अच्छी लग जाए। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आज की वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। आई लव यू गाइस।